हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए दोस्तों फिजिक्स में क्लास 12th का VVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 के लिए। डेली दोस्तों इंटर एग्जाम 2024 के लिए क्वेश्चन डालते हैं यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। अगर आप नहीं देखे हैं तभी सही वीडियो आप देख सकते हैं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अच्छा नहीं लगे तो इग्नोर करें। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे क्वेश्चन बोर्ड पर क्या चीज है, इसे समझते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन करना है। जो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा जो किरण होता है, जो अल्फा कण होता है, उसके प्रयोग का वर्णन करें दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे और कहाँ से पूछेगा, इसी में पूछेगा, तो इसको दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन करना है, ये क्वेश्चन है मेरा। देखिए दोस्तों पहले पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए, जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों, प्रकीर्णन से मतलब फैलाव होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। जो वहां पर एक जो है कण है अनेक दिशाओं में फैल जाता है, उसी प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आकाश का रंग जो होता है नीला, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ज्यादा प्रकीर्णन होता है। सूर्य उगते एवं डूबते समय पर क्या होता है, लाल दिखाई देता है, ये भी क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है दोस्तों। तो वही कह रहा है कि अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन के लिए अपने प्रयोग में एक सोने के पत्थर लिया। एक सोना तो देखने की होंगे आप लोग, पहने भी होंगे। एक सोने के पत्थर लिया, एक सोना के पत्थर लिया, जिस पर अल्फा कण का बौछार कराया। अल्फा कण को फेंक दिया, सोना का पत्थर लेकर उस पर अल्फा कण को बिछा दिया। तो प्रयोग के लिए एक सोने का पत्थर लिया, जिस पर अल्फा कण का बौछार कर दिया और फैला दिया। जब उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण, जब देखा कि सोना के पत्थर पर उन्होंने अल्फा कण को बौछार दिया, तो उन्होंने देखा, क्या देखा, उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्थर से भटक जाते हैं। देखिए दोस्तों ये सोने का पत्थर है, क्या चाहिए, सोने का पत्थर, सोने का पत्थर। तो सोने के पत्थर में जितने भी जा रही सभी अल्फा कण जा रहा है दोस्तों। तो सोने के पत्थर पर अल्फा किरण का जो प्रहार कराया, जो बौछार कराया, तो अधिकांश जो अल्फा कण है वो क्या हो जाते हैं, ये सोना के पत्थर से भटक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। देखिए यहाँ सीधे जा रहे, यहाँ से भटक गया दोस्तों, यहाँ से गया भटक गया। जो बीच में प्रोटॉन होता है, जो बीच में नाभिक होता है दोस्तों, वहां पर जाता है, टक्कर करता है। यानी कि अधिकांश कणों में एक ऐसा कण होता है जो जाकर नाभिक के जब प्रोटॉन में टक्कर करता है, और जिस दिशा में जाता है पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इसी घटना को दोस्तों प्रकाश से जो होता है, प्रकाश प्रकीर्णन, जो अल्फा कण के बारे में रदरफोर्ड ने बताते हैं। तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए प्रयोग के लिए एक सोने का पत्थर लिए थे, तो सोना का पत्थर हो गया, और सभी अल्फा किरण का बौछार करा रहे हैं। कौन करा रहे हैं, रदरफोर्ड कराया। जब उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्थर से भटक जाते हैं, जिसमें लगभग 9000 में 9 लगभग मान सकते 9000, कोई बुक में 1000 दिया है, तो लगभग 9000 में एक कण ऐसा था जो जिस पद पर भेजा गया था उसी पद वो वापस लौट जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या चीज था ये, अल्फा कण, यानी कि जिस रास्ते जाता है उसी रास्ते वापस लौट जाता है। समझ गया। तीसरा से मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं कि 20 लड़की जा रही थी पढ़ने स्कूल, 20 लड़की जा रही थी पढ़ने स्कूल। तो सभी लड़कियों ने अपने अपने बैग लेकर जा रही थी, और एक लड़की उसमें ऐसा थी, क्या थी कि रास्ता जब रास्ता चल रहे थे,
तो ऊपर नीचे दाएं बाएं देखती है। लड़की का ये सबसे खराब आदत होता है दोस्तों, नीचे बाएं ना देखती है। तो जैसी जा रही थी तो पैर चल गया नली में, तो गिर गई नली में। और जितने भी क्या चीज थे उसके दोस्त सहेली थे, सभी लोग क्या भटक कर अपनी दिशा में चल दिया, यानी कि अपने जो स्कूल को चल दिया। जिस पथ पे जा रही थी तो नली में गिर गई, और नली में गिरने के बाद अब सब नेट गया, और सब लड़की को हंसने लगी। तो जैसी हंसने लगा दुकान चलने गई, वो चल गई घरे आ गई। जब वह घरे आई तो उसके मम्मी पूछ रही है, तो बोल रही है लड़कियां, क्या बोले देख सुनिए। कि हम तो जात रहे पढ़े स्कूल में, गिर गईली नाली में ना। कि हम तो जात रहे पढ़े स्कूल में, गिर गईली नाली में ना। तो घटना घट गईल, तो घटना घट गईल ऊपर नीचे देखे में। कि घटना घट गईल ऊपर नीचे देखे में, गिरल रही नाली में ना। चल दोस्तों, एक आजी था 20 लड़की थी, सभी स्कूल चल गए अपना अपना भटक कर। एक लड़की थी जो जा रही पथ पर, मगर वहीं से क्या हुआ, जैसी नलिया में गिर गई, गिरने वाले क्या टकरा कर थी घर बाहर आ गई। ये क्या है दोस्तों, यही इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। हाँ, ये दोस्तों काजी था रदरफोर्ड के अल्फा पर्टिकुलर प्रयोग का वर्णन। तो रदरफोर्ड ने प्रयोग में अल्फा पर्टिकुलर प्रयोग किया, जिसमें एक सोने का पत्थर लिया था, एक सोना के पत्थर लिया था, और जिस पर जो अल्फा कणों का बौछार गया तो जब था, जिसमें जब उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्थर से विस्तृत हो जाते हैं, और जिसमें लगभग 9,000 से ऐसे कण था, जिसमें एक ऐसा कण था जो अपने पथ पर जाता है। ये पहला किचन था दोस्तों, और दूसरा किचन है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव में कैसे आ सकता है, सुनिए इसको। कि रदरफोर्ड के अल्फा पर्टिकुलर में प्रयोग के लिए क्या लिए थे, तो एक सोना का पत्थर दोस्तों, ये लिखा हुआ ना देखिए, एक सोने का पत्थर लिया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इन्होंने एक सोना का पत्थर लिया था। फिर दोस्तों देखिए क्या चीज है, और पूछ सकता है कि कितने कण थे जो वापस अपने पथ पे लौट जाते हैं, तो सिर्फ एक कण दोस्तों, सिर्फ एक कण, तो समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होता है। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होता है। तो स्पेक्ट्रम क्या है इसको समझना दोस्तों। स्पेक्ट्रम देखिए वो होता है जब जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, जब उजला प्रकाश हो और उसको प्रिज्म से गुजारते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश व्हाइट होता है। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के दूसरी ओर, मान लेते दोस्तों प्रिज्म बना लेते हैं, यहाँ पर एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म यहाँ से सफेद प्रकाश जा रही है, तो सफेद प्रकाश जाकर यहाँ टकराएगी, कहाँ से, प्रिज्म में टकराएगी। तो प्रिज्म में टकराने के बाद क्या होती है, इसमें प्रिज्म से जो जाती है तो दूसरी ओर, यानी कि यहाँ पर एक रंगीन पट्टी होती है, यहाँ पर एक रंगीन पट्टी होती है, यहाँ पर एक रंगीन पट्टी होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि यहाँ टकराएगा तो क्या हो जाएगा, सही यहाँ से लाइट जाते हैं, सही किरण जाते हैं। जाने ठीक बताए थे, जाने हैप्पी नाला जानी, देखिए जानी हैप्पी नाला, या ट्रिक है दोस्तों, इसको याद कर सकते हैं। लाल हो गया, नीला हो गया, लाल हो गया, नारंगी हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, जामुनी हो गया, बैंगनी हो गया। तो इससे दोस्तों हम समझ सकते हैं। तो जब सफेद प्रकाश से प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म की दूसरी ओर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, जिसे सफेद स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जब सफेद प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरी ओर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, उसे ही हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं।
स्पेक्ट्रम जो है रंगों को 7 भागों में बांट देती है, जो प्रिज्म होता है। और दोस्तों क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म में कितने सतह होता है? प्रिज्म में कुल सतह 5 होता है, और पूछेगा कि सतह खाली तो उसमें 3 ही सतह होता है प्रिज्म में, और कुल 5 होता है। तो स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है उत्सर्जी। उत्सर्जी मतलब समझिएगा बाहर निकालना, उत्सर्जन के लिए समझते होंगे। तो उत्सर्जी मतलब बाहर निकाल देना, तो उत्सर्जी स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जी बाहर निकालना। और शोषी स्पेक्ट्रम है दोस्तों। और शोषी मतलब ग्रहण करना, शोषण करना, यानी शोषण कर लेना बाहर में। जैसे मान लेते जल को जैसे जमीन पर रखते हैं, तो मिट्टी क्या होता है, जब ये सब मिट्टी सोख लेता है, हम जल्दी से उसको अवशोषित कर लेता है, सुखा देता है, और कुछ समय पता चलता है यहाँ पे जल नहीं है। तो इस दोस्तों स्पेक्ट्रम और रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन था, इसलिए हम समझ सकते हैं आज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो में इस तरह क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद।